हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लेसन 11th को लेके आए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट को लेसन है ये। और इसमें जितने 1 नंबर 2 नंबर और बड़े नंबर मतलब 6 नंबर तक के जो क्वेश्चन आएंगे, हम आपको एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे। क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है ये इस लेसन का, तो आज हम लोग केवल फार्मूले के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लेसन जो है वृत्तों पर ही आधारित है। जैसा कि पाठ में लिखा हुआ है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त से ही आधारित है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का है वृत्त का त्रिज्यखंड। अब देखिए, ये मेरा वृत्त हो गया, ये हो गया इसके सेंटर, यह इसकी त्रिज्या और यह एक इसकी त्रिज्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं चाप। ये जो नीचे कटा हुआ है इसको कहा जाता है चाप। तो अगर आपको परिभाषा है वृत्त का त्रिज्यखंड का, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, देखिए एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, देखिए यह दोनों त्रिज्याओं की माप एक होगी, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि यह भी वृत्त की त्रिज्या, यह भी एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही माप की होती हैं, अलग अलग नहीं होती। ठीक है, और संगत चाप से, संगत चाप, ये चाप है, इन दोनों वृत्तों से और संगत चाप से जो घिरी आकृति है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड। चलिए, क्लियर हो गया। अब एक एक करके इसके हम लोग फार्मूले को पढ़ते चलते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है इनका, देखिए वृत्त, अब हमें बताना पड़ेगा यहां पे कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए स्टार्ट यहीं से करते हैं फार्मूला। तो अगर हम ये कह देते हैं कि भाई ये दोनों त्रिज्याएं जहां मिली, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और ये पूरा जो होता है 360 का कोण होता है पूरा। जैसे वृत्त की अगर पूछा जाए वृत्त का पूरा कोण, तो पूरा एक चक्कर लगाने पे 360 अंश का कोण बनाता है। बट ये पूरा कोण तो नहीं बनाया है, थीटा कोण ही बनाया। थीटा का मतलब 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, जितना भी वैल्यू मान ले। ठीक, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं इसको कलर भी कर देता हूं कि आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं से घिरी आकृति। ये दोनों त्रिज्या है और ये संगत चाप है, इनसे घिरी आकृति को ही हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। और ये त्रिज्यखंड का क्या मिल गया, आपका क्षेत्रफल मिल गया। अब देखिए यह दो भाग में बटा हुआ है। ये जो भाग है आपका लघु है, लघु त्रिज्यखंड कह सकते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड। और इसके अलावा जो ये भाग है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए क्योंकि अभी आपको बताते हैं दीर्घ क्यों हो गया। यह दोनों त्रिज्या है, जब ये अंदर घेरा तो बाहर वाले से भी एरिया कवर किया हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर आपको बस क्वेश्चन बोलता है कि आप त्रिज्यखंड निकालो, तो आपसे यही पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकालिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला देख लीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इनका क्षेत्रफल। अब आपको क्या बताना है, दीर्घ बताना है। अगर आप ये निकाले हैं, इतना तो आपको पता है, हमें ये बताना है, तो हम क्या करें, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। क्या कर लें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से अगर ये भाग जो हमें दिया हुआ है, ये भाग माइनस कर दें, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यह हो गया। हाँ, अब देखिए एक दूसरा मेथड है, अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो दूसरा देखिए। जैसे ये एंगल तो कुछ दिया ही होगा, इसको छोड़ने के बाद ये एंगल जो बचेगा, ठीक है, तो इसको हम बता लेते हैं कि पूरा जो घूमता है 360 होता है। तो ये फार्मूला 360 अब माइनस थीटा, ये फार्मूला 360
पाई आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला देखिएगा, एकदम इसी पैटर्न पे लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चों को मैं देखता हूं कि इसी फार्मूले से लगाते हैं, बुक में भी वही फार्मूला लिया हुआ था, बट हमने कहा है कि एक नया तर्क आपको बता देते हैं कि जिसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिएगा, आप एक दो बार ट्राई करिए, हम लोग भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्राई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो इसमें बहुत बाकी है, एक फिगर और है उसको समझ। जैसे मान लेते हैं कि ये निकल गए और ये आपका हो गया आधा, ठीक है, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो मान लेते हैं कि ये भाग, या चलो ये ए मान लिया। तो आपको पता है ना कि ये वृत्त का आधा भाग है और ये वृत्त का आधा भाग है। तो इस आधे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल, आधे भाग का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधा कर देंगे 1/2। ठीक है, मान लेते हैं अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के कह दे कि जो दोनों त्रिज्याएं हैं उनके बीच का एंगल 180 है। देखिए यह त्रिज्या अलग, यह त्रिज्या अलग है ना, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बट ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब आपसे क्वेश्चन देखिए घुमा दिया कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो है 180 अंश का कोण बनाती हैं, तो जो जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो मान लो आपको 180 देके घुमा दिया और हमने आपको आधा बताया, तो फार्मूला कैसे सेट करेंगे, जैसे इसके पिछले वाला था फार्मूला कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस बार थीटा कितना दे दिया, 180/360 पाई आर स्क्वायर, कट कर देंगे तो भी देखिए आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर ही मिला। अगर आधा बोलता है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, अगर ये बोल दे कि दोनों त्रिज्याएं मिलकर 180 का एंगल बनाती हैं तो भी उसी को बोल रहा है। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, कुछ बच्चे तो ये भी ना सेट कर पाएं कि दो त्रिज्या मिलकर 180 अंश का कोण कैसे बनाएंगी। तो वो स्ट्रेट लाइन, जब भी 180 की बात हो समझ जाना स्ट्रेट लाइन, बस स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये बन गए। और आधा पूछता तो ये लगाओ, अगर आप फार्मूले से चलना चाहते हो तो ये फार्मूला बना देना। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर आपसे कह दें कि इसको हटाते हैं, इसी को 4 भागों में बांट दिया जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 भागों में बट गए, तो इसका भाग बताना होगा। अब देखिए त्रिज्य खंड लग रहा है ना, यह त्रिज्या, यह त्रिज्या, त्रिज्य से घिरी आकृति। आपको अगर एंगल भी ना दे, एंगल भी नहीं देगा, बस बोलेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखना ध्यान से, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके हम चौथाई भाग को निकाल रहे हैं, तो चौथाई भाग का मतलब 1/4। ठीक, मान लो अगर आप एंगल के हिसाब से करना चाहते हो, जैसे थीटा अपॉन में, जैसे फार्मूला ये है ना, मेन तो फार्मूला देखिए ये है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इसी सारे बने हुए हैं। ये आपको अगर याद है तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सेट कर लेंगे, लेकिन बोल रहा है नहीं उस फार्मूले से करना है। तो हमें पता है कि यह पूरा 360 का होता है, पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 का होता है। अब 360 को 4 भागों में बांटना है, तो 4 9 36, यानी कि एक एक एंगल जो होंगे इसके 90 डिग्री के बनेंगे। कितने के बनेंगे, 90। तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, 9 चौके 36, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अगर ऐसे पूछता है तो आप ये लगाओ, इसके लिए ये फार्मूला है, जब भी त्रिज्य खंड का बोलेगा मेन फार्मूला यही है। अब आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे फार्मूला देखते हैं इसी से संबंधित। चलिए देखिए अगला फार्मूला क्या आ गया, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। देखिए जो यह त्रिज्याओं से घिरी आकृति आपको देख रहे हैं, ये है, हाँ ठीक, ये जो कर्व जैसा मैं बना रहा हूं, इसी को आपको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। उसकी लंबाई पूछ रहा। अभी तो हम लोग नहीं निकाले, अभी क्षेत्रफल में उलझे हुए थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे, आधा का, चौथाई का, और छोटा है, बड़ा है, सब हम लोग अभी ही निकाल रहे थे। अभी क्या पूछ देगा कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो हमने मान लिया कि भाई चाप की लंबाई निकालना है, तो देखो इसका फार्मूला क्या होगा, चाप की लंबाई L मान लेते हैं, L बराबर थीटा अपॉन में 360 × 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर जो होती है परिधि होती है, क्या होती है,
परिधि। तो अगर हम 2πr निकाल दें तब तो हम पूरा निकाल दे रहे हैं ना, हमसे पूरा नहीं पूछ रहा है, इसके और इसके बीच के एंगल के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ से आप एंगल सेट कर लेंगे और यहाँ से आप वैल्यू निकाल देंगे, तो इस चाप की क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। ये तो हम लोग पढ़ लिए त्रिज्यखंड। अब क्या पढ़ना होगा, वृत्त का वृत्तखंड पढ़ना होगा, क्योंकि दो ही टाइप के इसमें फार्मूले यूज होते हैं, एक त्रिज्यखंड पे और एक वृत्तखंड पे। तो चलिए हम लोग वृत्तखंड देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तखंड क्या है, मैं फिगर से समझाता हूं आपको। एक आपको गोला बनाना है और ये आपकी त्रिज्याएं हैं, ठीक है, और ये जीवा है, ये लाइन जैसे ओ, ए और बी आपकी क्या है, जीवा है। तो देखिए परिभाषा में क्या कर रहा है, वृत्त, देखिए परिभाषा क्या कर रहा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, यही इसके वृत्त की क्या है, वृत्तखंड है। क्लियर हो गया। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम समझा देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले एक वृत्त बनाते हैं। और देखिए ये जो आकृति है ये त्रिज्यखंड, इसके पहले हम पढ़े थे, ये पूरा क्या है आपका त्रिज्यखंड। तो अगर हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, हमें तो निकालना है वृत्तखंड का। तो कैसे निकलेगा उसको देखो, जैसे मान लो हमने पूरा निकाल लिया, पूरा यहां से यहां तक मान लिया, किसको, इसको हमने मान लिया त्रिज्यखंड है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसको करना है, अब हमें पूरा तो बताना नहीं था, बताना इतना है, तो ऊपर का भाग बच रहा है, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्र, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये लघु और ये दीर्घ। तो लघु का तो फार्मूला आपने देख लिया, अब हम देखेंगे दीर्घ का फार्मूला। वृत्तखंड के दीर्घ भाग का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे निकलेगा दीर्घ भाग का क्षेत्रफल। पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमें इस भाग को क्या करना होगा, माइनस। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले थे, पहले थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए लगाएगा था इसके पहले। तो ये देखिए जो त्रिभुज का फार्मूला है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यह ऐसा फार्मूला है जो वृत्तखंड में यूज होता है। जैसे आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज को पढ़ा होगा 1/2 क्या समबाहु त्रिभुज का √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, मतलब कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर, वो पढ़ा होगा। और एक हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा। लेकिन अभी तक आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है। जब त्रिज्यखंड वृत्तखंड में हम लोग आते हैं और त्रिभुज को लेके आते हैं तो इस फार्मूले से लगाया जाता है, आसान हो जाता है। और भी मेथड से लग सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा लेंथी समय लगता है और कठिन हो जाता है। ये क्या है, आपको आर दिया है, एंगल दिया है, मान रख दीजिए, बात खत्म। क्लियर ना। तो ये फार्मूला आप जरूर यूज करिएगा और सबसे सिंपल है और चलिए सरल भी है। अब क्या करना है आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो सरल और सिंपल सब एक ही चीज है, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आज हम लोग का ये लेसन 11th का बेसिक फार्मूला क्लियर हो जाता है और आप पूरे फार्मूले को रटे रहिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए और आप उसमें सहयोग करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।